दोस्तों, आज की कहानी रिश्तों की मर्यादा को समझाने के लिए है कि रिश्ते कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। कितनी सामाजिकता हुआ करती थी, पूरा गांव एक परिवार हुआ करता था। लेकिन आजकल घर में ही दो भाई भाई में नहीं बन पा रही है, परिवार की क्या बात कहें या समाज की क्या बात कहें। ये कहानी भी गोंडा की ही है। गोंडा में मैं तैनात था, उसी समय एक प्रकरण मेरे सामने आया। उसका मूल कुछ इस प्रकार है। दो भाई थे, गांव में रहते थे। जैसे होता था उस समय, चूंकि खेती की उपज बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो हमेशा घर का कोई न कोई एक लड़का बाहर चला जाता था और बाहर से जो कुछ भी अर्न कर पाता था, कमा पाता था, उसमें से थोड़ा अंश घर पे भी भेजता था, जिससे कि खेती बाड़ी का काम ठीक से चलता रहे। उन लोगों में भी कुछ ऐसा ही था। उसमें एक भाई लुधियाना चला गया था, लुधियाना से अपना वो जो भी कमा पाता था उसमें से थोड़ा बहुत भेजता रहता था, और यहाँ पर उसका छोटा भाई था जो कि पूरा काम धाम देखता था। बड़ा भाई कभी कभी आता था यहाँ पर, जब आता था तो उसका पूरा आदर सत्कार होता था। वो भी घूमते टहलते खेतों वगैरह पे जाता था, देखता सुनता था, खुश होता था अपनी फसल देख के, और उसके बाद चला जाता था। उसके चूँकि कोई औलाद थी नहीं, तो वो अपने भाई के ही बच्चे को अपना बच्चा मानता था और एकदम उसे भी उतना ही लाड़ प्यार देता था। समस्या कहाँ से आई? समस्या तब आई जब उसके छोटे भाई की डेथ हो गई। डेथ में वो आया यहाँ पर, तेरही वगैरह होने के बाद वो यहाँ से चला गया। इस बीच में उसके जो भाई की डेथ हो गई थी, उसका एक ही लड़का था। उसने सोचा कि अब इसी में काम बना लेना है। जब लेखपाल आए वरासत करने के लिए, तो उसने कहा कि अरे वो मेरे जो बड़े पापा हैं उनकी भी तो डेथ हो गई है, उनका भी लड़का तो कोई और है नहीं, और वो लुधियाना में रहते थे, अचानक उनकी डेथ हो गई भैया, तो वो वाली भी काम कर ही दीजिए। लेखपाल ने भी ज़्यादा पूछताछ नहीं किया और उसने वो गलती कर दी और दोनों लोगों को मार दिया और उसी लड़के के नाम चढ़ा दिया। पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि जब कुछ दिनों बाद, अब चूँकि भाई नहीं रह गया था तो बहुत ज़्यादा आने जाने का उनका चाव नहीं था। बहुत दिनों बाद अचानक उनका मूड हुआ कि नहीं चलें एक बार घर पे देख सुनाएं। आए सुबह के टाइम, जब वो निकले खेतों पर टहलने के लिए, तो देखे कि उनका वाला खेत कोई जोत बो रहा था। तो उन्होंने, क्यों भाई तुमने बटाई पे लिया है? उसने कहा कि नहीं साहब, बटाई पे नहीं लिया, हमने ख़रीदा है इसको। कि साहब मैं तो बेचा ही नहीं, खरीद कैसे लिए? तो बोले आप अपने भतीजे से जाके पूछिए। जब आए तो भतीजा इधर उधर की बात करता रहा, उनके बात समझ में आ गई। फिर वो गए तहसील। जब तहसील गए तब पूरी बात पता लगी। एकदम सेम ये कहानी वही है जो कागज़ फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ मैं उसका साक्षी था। उसके बाद फिर शुरू हुआ मुकदमों का दौर। उन्होंने बहुत प्रयास किया, बार बार मुकदमों में तिथि लगती रही। दूसरे पक्ष को सिर्फ मामले को टालना था और वो लगातार उसमें सफल हो रहा था। कहीं न कहीं जो यह कानून बना है कि 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निरपराध के साथ कोई काम घटना न होने पाए, सज़ा न होने पाए, इसी का लाभ बहुत सारे लोग ले लिया करते हैं। उस केस में भी यही हुआ। जब जब पत्रावली आदेश में जाती थी, चूँकि आदेश विपक्षी के खिलाफ ही होना था, इसलिए उनके वकील साहब उस फाइल को ट्रांसफ़र के लिए मूव कर दिया करते थे। और अब ऊपर की कोर्ट को पता तो है नहीं कि क्या मामला है यहाँ का, और इस चक्कर में उनकी फ़ाइल घूमती रही। मैंने भी बहुत प्रयास किया लेकिन उसके पक्ष में मैं आदेश नहीं कर सका, और इसका मुझे अभी भी अफसोस है। कानूनी जाल में फंसाकर इस तरीके के रिश्तों को तार तार कर देना कहाँ तक औचित्यपूर्ण है? शायद आज समाज की विघटन का सबसे बड़ा कारण यही है। और परिवार क्या होता है, ये परिवार में रहने वाला ही बता सकता है, जिसने उसे महसूस किया। आज ज़्यादातर परिवार एकल परिवार हो चुके हैं, तो अब तो अपने ही माँ बाप को लोग नहीं देख रहे हैं, तो भाई बहन और ये सारे रिश्ते कुछ दिनों बाद बच्चों के लिए बुआ, मामा, मामी, ये सब रिश्ते बेमानी हो जाएंगे। उन्हें पता ही नहीं लगेगा कि ये लोग हैं कौन। रिश्तों को सजोने की ज़रूरत है, रिश्तों को बिखर नहीं देना चाहिए।